आज का जवाब दो कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम, जो पिछले कई सालों से अमेरिका की कैद में है। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें ये चाहती तो ज़रूर हैं कि वो रिहा हों, लेकिन इसके लिए अमली जदोजहद कौन कर रहा है? कैसे रिहाई हो सकती है? कौन लोग हैं जो मैदान में मौजूद हैं? आज मेरे साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। इन्होंने मुतालबा रखा गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट ने कहा कि हम आफिया सिद्दीकी के लिए काम करेंगे, उनकी रिहाई के लिए। क्या होने जा रहा है, मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात होंगी जिन्होंने हुकूमत के सामने अमली तौर पे ये मुतालबा रखा है। आफिया सिद्दीकी साहिबा के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, असल मामला क्या है? यानी मुतालबे तो बाद में आएंगे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला क्या है? लोग कहते हैं कि उनके जो जुराइम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला जो है, जिस गुनाह पर उन्हें सज़ा दी गई है बकौल उनके, अगर वो गुनाह थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो एक पिस्टल तानने का जो गुनाह है, क्या वो 86 साल कैद है? उन तमाम चैम्पियंस के लिए सवाल है जो इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन हैं दुनिया में, और वो जो हुकूक़ निस्वां के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं वो तो मकसद अलग है। लेकिन उनसे सवाल है कि क्या पिस्टल तानने की सज़ा किसी अमरीकी को भी अमेरिका में 86 साल सुनाई गई है? और दूसरी बात यह है कि दुनिया में कहीं इसकी नज़ीर मिलती है कि किसी भी मुजरिम की, जिसकी सिर्फ उनके नज़दीक गुनाह यह है कि उसने पिस्टल छीना है या ताना है, बकौल उनके, अगर एक गुनाह मान लिया जाए, हम तो बेगुनाह समझते हैं इस मसले में, हम तो बेगुनाह इस मसले में समझते हैं उनको, लेकिन उनकी कस्टडी में उनके ऊपर पिस्टल ताना, और वो गोलियां भी लगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, जो उनकी रिपोर्ट है, एक फेक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल जिस पर 86 साल कैद सुनाई जा सके। फिर उसमें से 23 साल, तकरीबन 23 साल और इससे ज़्यादा अरसा वो अपनी कैद का गुजार चुकी हैं, और फिर उनके साथ 23 साल उनके बेटे के, जिसकी उस वक्त उम्र शायद 6 साल थी। ये दोनों की उम्र मिलाई जाए तो ये कहाँ बनती है? तकरीबन 46 साल उम्र बनती है। 46 साल कैद उनके इस जुर्म के मुताबिक गुजार चुके हैं, तो 86 साल, ये तो मुजबूरी कैद से भी तकरीबन आधी कैद से तो ज़्यादा गुजर चुके हैं। आप ये समझते हैं कि वो गुनाह जो उन्होंने किया नहीं, उसकी सज़ा तो वो भुगत चुके हैं, और इसकी सज़ा ऐसे कैसे है ये पहले साबित करें। दूसरी बात यह है कि आज तक हमारे नज़दीक जो तो केस उनका सामने आया है, किसी भी गवर्नमेंट ने संजीदगी से नहीं। अभी जो आफिया साहिबा के वकील हैं, उन्होंने आकर एक तरीक़ाकार आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सुपुर्द किया है, उन्होंने उसको भी कॉन्फिडेंशियल कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे रिहाई मुमकिन हो सकती है। उनको उन्होंने उस तरीक़ाकार को भी कॉन्फिडेंशियल कर दिया। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल करें, किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए, हम कहते हैं हम नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन कौम की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं कि कौम की हज़ारों बेटियां यहाँ भी हैं, लेकिन यार एक अरसा बहुत है। आप कहते हैं ये पाकिस्तान की गैरत और अहमियत का मामला, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत का मामला भी है। पाकिस्तान और इस्लामी तारीख़ में किसी ऐसी जगह कोई वाक़या नहीं मिलता कि किसी ने अपनी बेटी फ़रोख्त की हो चंद डॉलरों के, और फिर उसकी शनाख्त से भी उसके दिल पर गिरां गुजरे कि जनाब हमने इसको मानना भी नहीं। ये जो है, तो आपने पाकिस्तान बचाओ मार्च किया, उसके बाद जब आप हुकूमत के साथ आपकी मुज़ाकराती कमेटी बैठी तो इसमें ये मुतालबा रखा। यह मुतालबा तो हम कराची से लेकर चलते हुए आए यहाँ पर। अब हुकूमत ने इस पर क्या आपसे हुकूमत ने कहा है जी आप हमें तरीक़ाकार बताएं, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहब से रब्ते में उनको उन्होंने कहा जी इसके लिए आप ख़त लिखे हमारी वज़ारत ख़ारजा, फिर उसका स्टेटस बहाल करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का पाकिस्तानी सिटीजनशिप इतनी देर में उनके एक्सपायर हो गई होंगी, पासपोर्ट भी, आईडी कार्ड्स भी, और जो भी चीज़ें हैं, तो सिटीजन उनका स्टेटस बहाल करे। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने रखी हैं वो हमने सारी उनकी रखी हैं। हमारे सामने अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इस मसले में दाएँ बाएँ होंगे। उन्होंने कहा जी जिस तरीके से हो ये आना चाहिए, और फिर क्रेडिट की बात आई, हमने कहा हम खामोश हैं, आप करें। अभी भी हम देने के लिए तैयार हैं कि ये सारा कुछ हुकूमत ने किया, जिस दिन हो जाए, अगर नहीं करेंगे तो फिर
साफ ज़ाहिर है तंग आमद बजंग आमद हम कोई अगला रास्त कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे कि उम्मत इस जगह पर। और ये कौम की गैरत का मसला है, कौम की अहमियत का मसला है, मिली मसला है, एक पूरा कौमी पाकिस्तानी कौमियत का मसला है। यार जो गाली देकर हमें गया हुआ है कि यार आप इनकी बात करते हो, ये तो अमेरिका के वीज़े की खातिर, उनके मुँह पर कोई ऐसी बात उन्होंने क्यों की है? ऐसी वजह से ही की है कि यार अपनी बेटियों के लिए कोई नहीं बोलता, अपनी अहमियत के लिए नहीं। और आप मुझे तारीख़ में बताएं किसी ने बेटी बेची हो और नहीं किसी ने अपनी बेटियों को मानने से इनकार कर दिया, ये तो अजीब सी बात है। तो आप क्या ये डॉक्टर फौजिया की डॉक्टर आफिया से मुलाकात भी होती है, उसके बाद आपका तो इस फैमिली से रब्ता है? जी, मेरी इनकी वालदा से इतना ज़्यादा रब्ता था कि जब से मैं मिल के आया था उस दिन के बाद जो सबसे पहली ईद मुबारक होती थी वो मैं इनकी वालदा को करता था। डॉक्टर साहिबा की वालदा से मेरी ईद मुबारक होती, और वो ऐसी खातून और ऐसी बासलाहियत और ऐसी शार वाली खातून और ऐसी हौसलामंद खातून जिसकी बेटा नहीं बेटी गैरों की कैद में इतनी देर हो, तो वो बड़ी जवां मर्दी से बात करती थी और अपने आप को बड़ा संभाल के बात करती थी और अपने जज्बात पर भी कंट्रोल रख के बात करती थी। यानी मैं कहीं हुआ कि उनकी आंखें चल गईं, वरना ये कहती थी कि हम जिस ख़ानदान में से हैं वो सिद्दीकी ख़ानदान है हमारा, और हमारी रिवायत है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारी बेटी ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया हम सिद्दीकी अकबर की ख़ानदान से। तो ऐसी वो बात करती थी। तो अभी डॉक्टर आफिया से मुलाकात के बाद डॉक्टर फौजिया से आपका रब्ता हुआ, या आप क्या समझते हैं? जी, हमारी जो टीम है बाकायदा लीगल, उनका मुसलसल फौजिया बहन से रब्ता तो आपको क्या समझते हैं कि अब तो कुछ अफराद मिलकर भी आए, जैसे वो भी मिली, पार्लियामेंटेरियन भी मुश्ताक साहब मिले, वकील की भी मुलाकात हुई, तो आपको लगता है कि अब ये इतने सालों में जो मामला नहीं हो सका था अब ये मुमकिन हो पाएगा? अब कोशिश तो पूरी है और हमारी कोशिश हर तरह से है कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से इसको सीरियस ले और इस पर जो भी अमली इक़दाम हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इदारों के हैं, सबके हैं, उन सबको बिठाना, अगर उनकी फैमिली से कोई बात है तो उनको भी बिठाना चाहिए, सारी बातें करके कम से कम उनको वापस लेकर आना चाहिए। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की केस पे बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। वेलकम बैक। आप अपने जो सियासी जो आप मंशूर देंगे इलेक्शन के लिए, क्या उसमें भी इसको हिस्सा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर क्रेडिट का मसला है बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हाँ, उसकी रिहाई के लिए तक हम ज़रूर मैदान में। क्या आप अगर हुकूमत में आते हैं? हाँ जी, हुकूमत में आते हैं तो फिर अल्लाह खैर करे, फिर हमारा अवलीन तरजीहात में से ये काम भी होगा। डॉक्टर जो आफिया हैं उस केस को आपने खुद भी पढ़ा, आप उन लोगों से भी मिले, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो अमेरिका की तरफ से है वो नाइंसाफ़ी का मुज़ाहरा किया गया है? देखिए ना, अब एक खातून है, मतलब उसको बहुत सारे एडवांटेज हासिल होते हैं। एक खातून, जुर्म उसका इतना है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है, बाकी वो उसने जो खुद कहा है वो तो हम बयान नहीं कर सकते। ये उनकी चीज़ें हैं, आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं, उनकी बहन की वीडियो भी मौजूद है फौजी। तो जो इतने तक की कुर्बानी दे रही है कि यार आखिर गैरों की कैद है और सारी, जिसका ईमान का लेवल ये है और जिसकी जनाब मोमिनाना फिरासत इतनी बड़ी है, तो आप मुझे बताएं कि उसके लिए हम क्या ना करें। हमारे ईमानी तकाजा है, मिली तकाजा है, अंदर का एक चीज़ है कि हम उसके लिए क्या ना करें। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिस कर्ब से गुजर चुकी है, जिस अजियत से गुजर चुकी है, ये वो अकेली नहीं है, ये पूरी कौम का इम्तिहान है, पूरी उम्मत का इम्तिहान है, और बकौल उनके भी उम्मत का इम्तिहान है कि भाई हम कहाँ तक अपने मामलात में सीरियस हैं और हमारी कमिटमेंट अपने मामलात से कहाँ है। सिर्फ ये मकसद कि रोज़ाना तिजारत हो रही है या नहीं, इंडेक्स पॉइंट ऊपर नीचे आ रहे हैं, नहीं, कौमों की गैरत और कौमों की जो आने वाला मुस्तकबिल है वो उनके आज के फ़ैसलों पर इन्हिसार है। अगर हम आज ये फैसला कर लेते हैं कि हम गैरतमंद कौम हैं, हमें अपनी इज़्ज़तों का पास है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे लिए कोई बेहतर सोचे कि नहीं भी इनके साथ नहीं करना। जब आप अपनी इज़्ज़तें ऐसे नीलाम करते रहेंगे तो लोगों को आपसे कोई गर्ज नहीं, आप उनको किसी जगह पर भी टोक नहीं सकेंगे, तो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर फौजिया या उनकी वालदा से जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कोई लीडर इतना सीरियस था इस इशू को लेके, क्या उन्होंने बेहिसी का इनका जी, उन्होंने सबके नाम लिए, लेकिन जब उन्होंने बाबा जी की बात की ना, तो उन्होंने कहा कि वो जिस तरह हमारे घर में आया, मुझे ये फ़ील हुआ कि वाकई इसकी बेटी भी है। मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरे बाद अगर किसी की बेटी है तो वो खादिम हुसैन रिजवी की बेटी है। जिस दर्द से वो आया और जिस कर्ब से वो हमारे पास पहुंचा, तो ये उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने, मैं कि जी माँ जी, हाँ, वो उनकी बहन है हमारी, तो वो माँ की हैसियत रखती है, आप हमारी। तो उन्होंने कहा कि आफिया को आना चाहिए पाकिस्तान, तो क्या तरीका होगा। मैंने कहा जी उसका तरीकाकार उनको भी कहा था कान में, तो
मुस्कुरा पड़ी थी और खुश भी हुई थी। मैंने कहा उसका तरीकाकार ये है कि कैदियों के तबादले होते हैं और बड़े बड़े जगह बात होती है कि आफिया सिद्दीकी अगर बाकी मानदा कैद गुजारनी है तो मैं चला जाता हूँ, अगर कोई किसी भी तरह से वो मान जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ, उनकी बाकी मानदा कैद गुजार कर मैं आ जाऊँगा। नहीं, आपने अपने आप को पेश किया? बिल्कुल पेश किया, बिल्कुल पेश किया। और अब तो मैंने सरेआम कहा है कि अगर कोई सिलसिला नहीं बन रहा तो उसकी जगह कैद काटने के लिए हम तैयार हैं। क्या उनको बनना चाहिए ना, मतलब इतनी तो होती है, ये पेरोल बनता है। आपको याद हो कि पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है, पेरोल बनता है, तो पेरोल पर भी रिहा हो सकती हैं। और अगर वो कहते हैं कि जैसे रेमंड डेविस किया है यहाँ से, तो उसके बदले में कर्नल जोसेफ किया है, पाकिस्तानी को शहीद करके। मतलब खामोशी से इतनी वारदातें डली हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका जुर्म आफिया सिद्दीकी के जुर्म से बड़ा नहीं था? जो उनके यहाँ जुर्म है, हम तो उसे बेगुनाह कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ जुर्म जो था, उनको तो 86 दिन भी नहीं रख सके, बल्कि बाज़ तो 86 घंटे भी नहीं रहे। उनको हमने इतने प्रोटोकॉल से भेजा है, और वो थे भी मर्द, एक खातून, सारी बातें। तो साए मौत की सज़ा भी जो है ना, किसी के कत्ल की सज़ा भी, वो भी 23-24 साल ही है। वो तो दिन रात डाल के की जाते हैं, इन्होंने तो स्ट्रेट काटी। तो आपके ख्याल में किसी स्टेज पे ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर आफिया के मामले पर अगर हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती तो आप लोग सड़कों पर आ जाएंगे? देखिए, हुकूमत अगर संजीदगी नहीं दिखाती तो फिर इंशाल्लाह हम हुकूमत को हर उस अमल से मजबूर करेंगे कि वो अपनी बेटी के लिए संजीदा हो। संजीदा ना होने की कोई वजह भी तो हो सकती है, वो वजूहात सामने लाई जाए। अगर कौमी मसला है, सारी बातें हैं, तो अंदर बैठ के बात की जाए, मुज़ाकराती कमेटियाँ मौजूद हैं, सारी बताया जाए भी क्यों नहीं हो, हमें भी पता हो कि हम गलत तरफ लगे। जब हमारे सामने बैठ कर कहा जाता है कि आफिया का मसला पूरी कौम का मसला है, आपका मसला नहीं है, सिर्फ हम भी इस मसले में हैं, तो फिर वो उसकी रिहाई के लिए कौन सी चीज़ें रुकावट हैं, क्या मसाइल हैं, कौन से पेपर्स रिक्वायर हैं, या क्या बात है, और किस सफारती लेवल पर बात चाहिए, तो वो सामने रखी जाए। तो क्या आपकी अपनी पार्टी से भी आप सोचते हैं कि हम खुद भी ख़त किताबत करें, अमेरिका को डायरेक्ट ख़त लिखें, या उनके सफ़ीरों से मुलाकात हो इस मामले को स्पेसिफिक लेके? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा हमने। हम चाहते हैं कि देखें, जो भी खारजी मामलात हैं जी, हमारा ये मेरा और हमने जो अपने बड़ों से सीखा है वो कि आप हुकूमत के ज़रिए देखिए, हुकूमत किसी पार्टी की नहीं है, ये रियासत, पाकिस्तान रियासत, ये तमाम इसके बासियों की है। अगरचे इसका सलूक सुतैली माँ जैसा है, किसी से मोहब्बत, किसी कभी के दिन बड़े हो जाते हैं, कभी की रातें बड़ी हो जाती हैं यहाँ, लेकिन हमारा यह है कि अगर आपका कोई खारजी उमूर है तो आप अपने इदारों को, अगर हम ये ज़ाती तौर पर शुरू कर देंगे तो फिर हमारे इदारों का मकसद क्या रह जाएगा, वजारत खारजा का मकसद क्या रह जाएगा, बैनुल अक़वामी उमूर जितने हैं उनका क्या मकसद रह जाएगा। अगर हम ज़ाती तौर पर करें तो खुश होकर लोग करेंगे। कौम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कौम के नाम ये पैगाम है कि इस मसले को आप उजागर करें और मजबूर करें, कोई नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाला है वो अपने लीडर को मजबूर करे कि वो इस बात पर आगाही करे और इस के हक़ में बयान दे, और इस पर अमली सूरत हाल जो जिनकी जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, उनको चाहिए अपने लीडर्स को इस बात पर लाएं कि इसकी आवाज़ अपने ऊपर जुल्म, एक छड़ी भी नहीं लगी, या लगी है एक हथकड़ी लगी है वो भी नहीं लगी, या लगी है अपने मुल्क में रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए घर का दरवाज़ा फलांग दिया गया तो हम चीखते हैं। तो कौम की बेटी के लिए भी तो आपका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं नाम आना चाहिए, ताकि किसी को एहसास हो, कि आपको गैरों का भी एहसास है। ज़ात पर बात आ जाए तो हम बड़े सारे एहसास हैं, नहीं जी हमारे फ़लाँ जगह पर हमला हो गया, हमारे जनाब फ़लाँ हो गया, हमारे घर की दीवार फलांगी गई है, ये ऊपर चढ़ गए हैं जनाब, हमारी बेतौकीरी कही गई है हमारे यहाँ। तो कौम की बेटी के लिए भी चाहिए सबको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी।